अगर आप बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं और हिस्ट्री यानी इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस क्लास में इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और 2027 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। लेकिन सवाल आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? बंदरगाह उस स्थान या उस जगह को कहा जाता है जहां पानी का जहाज रुकता है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार के अवशेष मिला है, यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बनावली से या फिर इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था। ये सभी ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और चाहते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्लास आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर नर्मदा? ऋग्वेद में सबसे अधिक सरस्वती नदी का उल्लेख है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, बोध गया में, लुम्बिनी में या फिर कुशीनगर में? तो महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महावीर जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और मौर्य वंश का महान शासक अशोक को कहा जाता है। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने 261 में कलिंग का युद्ध किया था। उस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सवाल आपसे पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? कालिदास ने, हरिसेन ने, बाणभट्ट ने या फिर आर्यभट्ट ने? तो प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर या फिर बलबन? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? चीन, फ्रांस, मोरक्को या फिर रूस? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें
में बाबर की जीत हुई थी और पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा का लेखक अबुल फजल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दीन-ए इलाही किसने चलाया? तो दीन-ए इलाही अकबर ने चलाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला बनवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने लागू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कर रहा था और झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व यानी विद्रोह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व टाटिया टोपे और नाना साहब कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1885 को कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था। 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। गांधी जी भारत कब लौटे? यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी 1915 को भारत लौटा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1917 को चंपारण आंदोलन हुआ था, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और 2027 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? आपसे सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन 1917 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, 1919 को रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 को महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1930 को नमक सत्याग्रह हुआ था और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन 1928 को भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी।
करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के नेता थे, तो आज़ाद हिंद फौज का नेता सुभाष चंद्र बोस था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 को आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। यानी 2 साल 11 महीना और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यानी आज़ाद भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका था और 2027 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चाहते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का क्लास आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।